रात के कब्रिस्तान का पुरस्रार वाकया। सर्दियों की एक तारीख रात थी। हुआ जोर जोर से चल रही थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और कभी कभार बिजली चमकती तो पूरा गांव चंद लम्हों के लिए रोशन हो जाता। गांव के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात के वक्त अजीब आवाजें आती हैं। लोग मगरिब के बाद इस रास्ते से गुजरने से डरते थे। इसी गांव में हमजा नाम का एक नौजवान रहता था। वो नमाजों में सस्ती करता, गुनाहों में मुब्तला रहता और हर वक्त दुनिया की रंगीनियों में खोया रहता था। जब भी इसकी माँ उसे नमाज की तलकीन करती तो वो हंस कर कहता, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, बुढ़ापे में तौबा कर लूंगा। एक रात हमजा अपने दोस्तों के साथ शहर से वापस आ रहा था। देर बहुत हो चुकी थी। तूफानी हुआ चल रही थी। दोस्तों ने कहा, चलो लंबा रास्ता इख्तियार करते हैं, कब्रिस्तान वाले रास्ते से नहीं जाएंगे। लेकिन हमजा हंसने लगा, तुम लोग भी अजीब हो, कब्रिस्तान में मुर्दे होते हैं, कोई जिंदा थोड़े। ये कहकर वो अकेला कब्रिस्तान वाले रास्ते पर चल पड़ा। रात इंतहाई खौफनाक थी। हवा में अजीब सी सरगोशियां महसूस हो रही थीं। अचानक दूर कहीं से रोने की आवाज आने लगी। हमजा के कदम रुक गए। वो खुद को मजबूत जाहिर करने लगा, मगर दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चंद कदम आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक ताज़ा कब्र के पास सफ़ेद कपड़ों में एक बूढ़ा शख्स बैठा रो रहा है। हमजा ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, आप कौन हैं और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी आंखों में आंसू थे। इसने कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह कब्र मेरे बेटे की है। वो भी तुम्हारी तरह कहता था कि अभी जिंदगी पड़ी है, अभी तौबा कर लूंगा। हमजा खामोश हो गया। बूढ़ा दोबारा बोला, वो नमाज में सस्ती करता था, गुनाहों को मामूली समझता था। लेकिन एक रात अचानक मौत आ गई। ना तौबा का वक्त मिला, ना एक सजदा नसीब हुआ। ये सुनकर हमजा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। अचानक जोर की बिजली चमकी। हमजा ने खौफ से आंखें बंद कर ले। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। ना बोला, ना रोने की आवाज, सिर्फ खामोश कब्रिस्तान और तेज चलती हुआ। हमजा के माथे पर पसीना आ गया। वो तेजी से घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर पहली बार उसने खुद को आईने में गौर से देखा। इसे महसूस हुआ जैसे मौत इसके बहुत करीब खड़ी हो। इसी वक्त फजर की अजान शुरू हुई। अस्सला खैर मन अल्लौम। हमजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन वुजू करने उठा और जिंदगी में पहली बार सच्चे दिल से सजदे में गिरकर रो पड़ा। आ अल्लाह, मुझे मुआफ फरमा दे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कहते हैं इस रात के बाद हमजा मुकम्मल बदल गया। वो 5 वक्त का नमाजी बन गया, कुरान की तिलावत करने लगा और गुनाहों से तौबा कर ली, क्योंकि उसे समझ आ चुका था, मौत उम्र देखकर नहीं आती और तौबा के लिए कल कभी यकीनी नहीं होता।